दिमाग में जाएगा वही वाला आएगा। और समझ रहे हैं आप, देख रहे थे दिमाग से कैसे वापस आ रहा है। पहली चीज, कई बार क्या होता है, कहीं से मतलब इनपुट होता है और आउटपुट को कुछ और निकलना है। मैं इनपुट पीछे वाले की दूंगा, आगे देखना मुझे कितना खराब है। मैं आपको बोलूंगा नहीं, सब लोग ध्यान से सुनना। एक दूसरे से मतलब जैसे मैं पहले पीछे वाले से कुछ बोलूंगा, वो एक्टिविटी करके बताएगा सामने वाले को। आपको मैं कुछ बताऊंगा इसे एक्टिविटी करके, फिर आपको सामने वाले को बोलना है ऐसा हाथ लगा के, तो पीछे मुड़ के आपकी एक्टिविटी देखेगा, फिर वो सामने वाले को आगे बताएगा। समझ गए आप लोग? पीछे वाला आपको हाथ लगाएगा, कुछ करके बताएगा आपको कैसे करना है, सामने आगे एक्टिविटी कर देना। समझ गए? मतलब सामने पीछे वाले ने आपको कुछ करके बताया, आपको आगे बताना। समझ गए? कहानी समझ गए? मैं आपको कुछ करके बता रहा हूँ, फिर आपको आगे बताना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है? जब हाथ लगाए पीछे वाला तभी देखना है, ठीक है? ये गेम सिर्फ रखूंगा, इसमें कभी जीत जाओ। देखो अब आगे देखो, बस एक लाइन में आ जाओ, स्ट्रेट स्ट्रेट। खड़े हो गए? आर यू रेडी? आप देखिए हमारे दिमाग में कैसी चीजें आती हैं तो बाहर कैसे निकलती हैं। हजरी का सांप के बाद जरा सी बात को लोग कैसे उसको गलत तरीके से बता देते हैं। चल उसी को राइट पीछे नहीं देखना है, कोई पीछे देखेगा बात एक ही बात। कैसा करना है ये कुछ करके बता रहे थे वो आपको कुछ समझ में आया? अच्छा आप आगे वाले आ जाओ, एक मिनट पीछे वाले आ जाओ। आपको उन्हें पीछे वाले क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, यहाँ से साइकिल चली गई, ये गिर गए थे, लेकिन ये बोला कुछ नहीं बताया। आपकी गलती नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आते 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 आपका खराब हो गया। मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है, कोई बात किसी को बताता है, फिर वो थोड़ा और खा जाता है, थोड़ी और बात खा जाता है, ऐसा करके एंड बिल्कुल पूरा खराब हो जाता है। कहानी समझ गए? हमारे दिमाग में इनपुट आते आते फिर आउटपुट कुछ और निकलता है, ठीक है? तो समझ रहे थे ना? इसलिए फोकस करना जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझने की शक्ति। मतलब सामने वाला बता रहा है उसको ध्यान से सुन तो लो। कई लोग तो ऐसे बोल रहे थे हाँ ठीक है, उसने इतना किया गिरने की कोशिश की, जब तक उसने इतना बस नहीं किया, और एक तो बोल रहा है। मतलब समझ में आया? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, सबके लिए तारीफ है। लेकिन मैं बताता हूँ चतुर लोगों के साथ क्या होता है। एक लड़का था 30 साल का, सो रहा था, अचानक क्या हुआ, यमराज आके प्रकट हो गए। बोला कि भाई अभी तो मेरी उम्र से 30 साल है, इतनी जल्दी क्यों नहीं आ गए? तो यमराज जी बोले कि देखो भाई, आज मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है और तुम्हारी कोई अंतिम शायद वो कर लो जो भी है। तो
तो आज मुझे पड़ता काम करते हैं। बोले कि यमराज जी मुझे चाय पीने का शौक है, सुबह से उठ के मैं चाय पी पीता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, चाय बनाई, तो चाय में नींद की गोली डाल दी। बोले यमराज जी आप भी पियो, क्या आप भी पियो। यमराज जी को पिला दी, यमराज जी सो गए। इस साल मैंने जल्दी से अपना पहला ऊपर का नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। अब यमराज जी जैसे सो के उठे, बोले भाई आज तुमने हमारी बहुत सेवा की और मुझे बढ़िया रेस्ट भी दिया, एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू। क्या ऊपर से शुरू ना करके आज हम नीचे से शुरू करते हैं। चतुर लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हमेशा केवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आपको क्या सीख देना चाहता हूं मैं। पहली चीज, आप पर्सनालिटी पर फोकस करिए। दूसरी चीज, आप कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा अपनी कमांड बनाइए। कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट इतनी है कि जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, सामने वाले को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, सामने वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, अगर एक जॉब कर रहा है कोई बंदा, तो वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि इम्प्रेस कर लूँ कि ये तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, पैसे बढ़ा देंगे। आप लोग भी क्लास में टीचर्स ने हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि मैं काफ़ी होशियार हूँ या मैं मुझे डांट देना, कुछ भी। आई थिंक ऐसा होता कि नहीं होता। हम हर जगह कुछ ना कुछ किसी को इम्प्रेस, किसी को अट्रैक्ट, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने दो चीज़ों का ध्यान दे दिया, पहला अपनी पर्सनालिटी पर, दूसरा अपनी कम्युनिकेशन पर, फिर आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। राइट। तीसरी चीज सबसे बड़ी जो स्किल्स मैंने बताई थी ना, पब्लिक स्पीकिंग, थोड़ा सा आप उस पर कमांड बनाइए। आपके कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे, आई थिंक होते थे, हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप स्टेज पर जाएंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आने लगेगा ना, तो फिर आप अंदर से निखरना शुरू हो जाओगे। फिर आपके अंदर बात करने का तरीका, हम सामने वाले से कैसे बात करें। जैसे कोई स्टेज पर जब परफॉर्म करता है ना, तो उसका डर निकल जाता कि नहीं निकल जाता। अभी जैसे दो एक्टिविटी टीम में बच्चे नहीं उठे, क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, क्या पता क्या होने वाला है। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग पर भी अपनी कमांड बना के चलिए। समझ गए? तो आप लोग एक चीज बताइए कि एक इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? इस पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है, जानवर कुछ नहीं कर सकते। इंसान और जानवर में फर्क पता है कितना है? हम लोग खुद को समझ सकते हैं, जानवर कभी खुद से क्वेश्चन नहीं पूछता, इंसान खुद से क्वेश्चन पूछ सकता है। हु आर यू? आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, हु आर यू, मैं कौन हूँ। जिस दिन आपने खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया ना, फिर आपको लगेगा कि एक्चुअल में मैंने जब यहाँ पर जन्म लिया है, तो मेरे यहाँ होने का मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या पर्पस है, क्या मैं इस यूनिवर्स को देके जाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस दुनिया में कितने महान लोग पैदा हुए हैं, किसी का नाम बताइए। बहुत सारे लोग महान। एक मिनट बस सुनिए, मैंने क्या पूछा है, कितने महान लोग पैदा हुए हैं? महान लोग पैदा होते हैं क्या? वेरी गुड। महान लोग पैदा नहीं होते, महान लोग बनते हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हर इंसान नॉर्मल होता है, लेकिन वो अपने कर्मों से महान बनता है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी को क्यों जानते हैं? आज हम अब्दुल कलाम जी को क्यों जानते हैं? उनके कर्मों की वजह से। महात्मा गांधी को क्यों जानते हैं? उन्होंने ऐसे अपनी लाइफ में कर्म ऐसे किए हैं, कर्म का मतलब कार्य ऐसे किए हैं जिनसे इतिहास लिखा जा चुका है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी इतिहास लिखा जाए कि महान लोग पैदा होते हैं क्या, महान लोग बनते हैं? ठीक है, आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना? एक बार क्या हुआ था, वो इतने मतलब जब क्लास में थे तो वो इतने गधे थे, हैं? गधे समझते हो? गधे का मतलब कुछ नहीं बनता था। तो उनके टीचर्स ने उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनकी मम्मी को बुलाया कि ये क्लास में सबसे कमजोर बच्चा है, इसको आप ले जाइए, हम अपनी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो हमारी स्कूल तो क्या, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा बोल दिया उनके पेरेंट्स से। तो उनकी मम्मी के बच्चे उनको लेके घर जा रही थी, उन्होंने पूछा मम्मी स्कूल से हम बाहर क्यों आ गए? उनकी मम्मी ने पता क्या जवाब दिया कि बेटा स्कूल वालों ने ये बोला है कि तुम इतने होशियार बच्चे हो कि इस जिले में कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए काबिल नहीं।
क्या पॉजिटिव माइंडसेट दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव दे दिया, लेकिन जैसे ही उनके पास पॉजिटिव मतलब ऐसा आया तो उन्हें ऐसा लेना शुरू किया कि मैं एकदम से आ, तो आज आप नहीं कोई दुनिया जानती है नहीं। तो पॉजिटिव का ये इम्पैक्ट होता है। एक होता है नेगेटिव माइंडसेट, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट। आप किसको एक्सेप्ट करते हैं? जैसे कई बार इंटरव्यू में होता है कि गिलास को भर के रख देते हैं, ये बॉटल भरी हुई रखी हुई है, तो इसी को पूछ लेते हैं कि भाई ये आधी भरी है कि आधी खाली है? आधी भरी वाले हाथ खड़े करें, आधी खाली वाले हाथ खड़े। ये बॉटल आधी खाली है, हाथ खड़े करें। नहीं, हम तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आधी खाली है वो हाथ खड़े करें, आधी भरी है। मतलब क्या होता है, सिचुएशन सेम है, भरी है कि खाली है उससे फर्क नहीं पड़ता, आधी भरी भी आधी खाली भी है, फर्क इससे पड़ता है खाली। आपने क्या बोला? खाली। खाली मतलब नेगेटिव, भरी मतलब पॉजिटिव। ये होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, हर नेगेटिव इंसिडेंट के पीछे एक पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा होता है। आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो उसके पीछे भी एक पॉजिटिव वजह होती है, कुछ आपको ढूंढना होता है। हमारे गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, वो बोलते हैं कि नेगेटिविटी को कह दो तलाक तलाक तलाक, और पॉजिटिविटी को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है। मतलब समझे? मतलब कि नेगेटिविटी को क्या बोल दो? तलाक, मतलब अलग हो जाओ, लेकिन पॉजिटिविटी को क्या बोल दो? एक्सेप्ट है। मतलब समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है। यू डोंट नो यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। मेरा एक फेवरेट कोट है, इफ अ स्मॉल पर्सन ड्रीम ऑफ बिग थिंग्स, रेगुलर एंड सिंसियर हार्ड वर्क कैन मेक द ड्रीम ऑफ रियल लाइफ। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा सपना देखता है तो वह लगातार और प्रतिदिन की मेहनत से उस सपने को साकार कर सकता है। ओके? अब आप सोच रहे हो जबरदस्ती ताली बजाएं, मैं बताता हूँ। ताली बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। कितनी? 52 प्रकार की। अब एक बार आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, खड़े हो जाइए, मजा आने वाला है। देखिए, बात नहीं कर बेटा, इसमें जितना रुकी खड़े हो सके। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है आज, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा? Are you excited? ओके, अब क्या होने वाला है मैं आपको करके बताऊंगा, आप लोगों को भी करके। मैं आपको कुछ अलग टाइप की क्लैपिंग बताने वाला हूँ। आप मुझे पूछो अंदर से आवाजें क्या है? अगर किसी स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो स्टूडेंट्स तो है, बट आप समझ जाइए क्या है। हमारी स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं ना, तो आपको क्या क्या पता चलता है? आपको अपनी जिम्मेदारी, आप एक नेक इंसान बनते हैं। अब मैं एक्टिविटी जो कराने वाला हूँ उससे आपके अंदर बहुत एनर्जी आने वाली है। क्या आने वाली? एनर्जी। इसे बोलते हैं हाइट क्लैपिंग। ये मैंने खुद ही बनाई है। तो अपन बहुत जोश के साथ में क्लैपिंग करेंगे और मैं करके बताता हूँ एक बार आपको क्या करना है।